खलनायक। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। आप उसे क्रिमिनल कहें या फिर कहें गुंडा या क्राइम की दुनिया में एक अपराधी को जितने भी नाम दिए जा सकते हों उसमें से कोई भी नाम दे दें, वह इस बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि वह इन सब नामों को सुनकर खुश होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर वह है कौन। तो उसका पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। जैसा वह बाहर से मजाकिया दिखता है, अंदर से वह उतना ही खतरनाक और खौफनाक है। ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त की खलनायक फिल्म देखने के बाद उसे खलनायक बनने की ठान ली थी। संजय दत्त तो रियल लाइफ के खलनायक बने ही थे, पर बिल्लू सांडा तो रियल लाइफ का खलनायक बनना चाहता था। उसने खलनायक पिक्चर इतनी बार देखी हुई थी कि उसे खलनायक पिक्चर का एक एक डायलॉग याद था, और जब भी वह जेल से फरार होता था या किसी के साथ कुछ बुरा करता था तो वह उसी पिक्चर का कोई ना कोई डायलॉग चिपका देता था। पिक्चर देखने के बाद ही संजय दत्त की तरह खलनायक बनने का सोचा और उसके बाद ही मर्डर्स करना, अपहरण करना और काफ़ी अपराध करना शुरू कर दिए। यह सांडा नहीं जिसका जब चाहे कोई कुछ भी बिगाड़ ले। यह वह चाहे जो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। खलनायक पिक्चर में गाना है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। उसकी ही कुछ लाइनें बचपन में लिखी कहानी। बिल्लू सांडा के इतिहास में जाने से पहले आइए उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सांडा के ऊपर कुल 16 मामले दर्ज हैं। उसको अपराध की पूरी ट्रेनिंग अपने घर से ही मिली है। बिल्लू सांडा पर पुलिस इतनी अहमियत नहीं देती थी क्योंकि वह पहले इतना बड़ा अपराधी नहीं था, लेकिन 2008 में उसने कुछ ऐसा करने का सोचा कि उसकी खबर हर अखबार के फ्रंट पेज पर आने लगी। उसने 2008 में सुपारी लेकर पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर को मारने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा। उसके बाद फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहला मर्डर किया। उसने आलम चौकीदार को मौत की नींद सुला दी। उसके बदले उसे 6 लाख रुपए मिले। इस मर्डर को करने के बाद वह समझ गया था कि अगर यह कारोबार चढ़ पड़ा तो पैसा और पावर, क्राइम की दुनिया में रुतबा तीनों ही मिल सकते हैं। इसके बाद तो अब उसके हाथ किसी का भी मर्डर करने में बिल्कुल नहीं कांपते थे। पहला मर्डर करने के 4 महीने बाद ही इसने मंसूर कॉलोनी में रहने वाली इफ्तिकार की हत्या कर दी और इसके भी उसे अच्छे खासे पैसे मिले। दूसरी हत्या करने की 1 महीने बाद ही उसने तीसरी हत्या की, जिसमें उसने अपने घर के कुछ दूर रहने वाले ही एक आमजद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। पर इस बार वे पुलिस से नहीं भाग सका। वह पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वह पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में 17 महीने तक रहा। जब कोई नहीं आ रहा है तो उसने जेल से भागने की योजना बनाई। 7 जनवरी 2017 जब बिल्लू को जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी रोशनदान तोड़कर फरार हो गया और अपने साथ अपने 6 साथियों को भी फरार कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने बिल्लू के ऊपर 12,500 का इनाम रखा और उसके साथियों पर 5-5 हज़ार का इनाम रख दिया। इसके बाद ही पुलिस को सुबह के 5 बजे बिल्लू की खबर मिली। पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंची। जैसे वहां पर पहुंचे, बिल्लू को भी इस बात की खबर लग चुकी थी और वहां से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। ऐसी फायरिंग के बीच ही बिल्लू के गोली से पुलिस अधीक्षक बाल बाल बचे। उसके बाद पुलिस की एक गोली बिल्लू के पैर में लग गई। यह इनकाउंटर बड़ा ही भयानक था। इस इनकाउंटर के 1 घंटे बाद बिल्लू को दोबारा पकड़ लिया। बिल्लू सहारनपुर की जेल में बंद है। अब पुलिस को उसके भागने के सारे तरीके पता चल गए, इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाती है। 24 घंटे उसके ऊपर कोई नज़र रखता है तो 24 घंटे और कोई रखता है। उसको अब अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यही थी बिल्लू सांडा की पूरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।